यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार ज्ञानी की ज्ञानमयी दशा का निरूपण करता है और यह स्वरूप समझाता है कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी होने से ज्ञानी को कर्मों का आश्रव और बंध नहीं होता है। ज्ञानी अबंध दशा को प्राप्त हुए हैं क्योंकि जिस भगवान आत्मा का ज्ञानी ने आश्रय लिया है, यह भगवान आत्मा स्वभाव से अबंध है। इसलिए हम सभी को बार बार यह प्रेरणा दी जाती है कि सम्यक दर्शन प्रकट करो। मोक्ष में जाओ, यह प्रेरणा नहीं दी जाती क्योंकि मोक्ष तो अपने आप प्रकट होगा। सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो मोक्ष अपने आप प्रकट होगा। यदि ये कहते कि मोक्ष को प्राप्त करो, तो कहते कि पंचम काल में मोक्ष होता नहीं है जहां हम रहते हैं, और जो मोक्ष प्राप्त नहीं होता हो उस मोक्ष के लिए पुरुषार्थ भी अभी क्यों करना।
इसलिए कहा कि मोक्ष प्रकट नहीं हो सकता, मगर मोक्ष का मार्ग तो प्रकट हो सकता है। और मोक्ष का मार्ग वह इस काल में रहते हुए, इस क्षेत्र में रहते हुए भी हो सकता है। मोक्ष में जब जाना होगा तब जाएंगे। आज मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाए। हमें बाहर गांव जिस तारीख को जाना होता है, उस तारीख को बाहर गांव जाने की टिकट खरीदने नहीं जाते। बहुत पहले से टिकट खरीद कर रख लेते हैं। और ट्रेन में तो टिकट मिलती भी नहीं है। यदि उस दिन की टिकट उस दिन खरीदने जाओ तो हम तो 4-4 महीने पहले ट्रेन की टिकट बुक करके रखते हैं। भले मोक्ष आज हो या न हो, मोक्ष की टिकट तो मिल जाए। और वह काम आज का है। आज ट्रेन में नहीं बैठ सकते, मगर ट्रेन की टिकट तो खरीद सकते हैं ना। और ट्रेन की टिकट भी वही खरीदने जाता है जिसके भीतर में रंच मात्र भाव तो उत्पन्न हुआ है कि मुझे इस गंतव्य स्थान तक पहुंचना है। मोक्ष की प्राप्ति का इच्छुक मुमुक्षु सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करता है, और वही जीव सम्यक दर्शन को पाता है। इसलिए आचार्य कुंद देव ने इस गाथा में सम्यक दर्शन की महिमा बताते हुए सम्यक दृष्टि को अनंत जन्म मरण से अब छुटकारा हो गया। जिन्होंने संसार के सागर को गागर में भर लिया है, जिनका संसार परिभ्रमण नाम मात्र का है, जो उदय के अनुसार विचरण करते हैं, जिनका परिभ्रमण तो हो रहा है, मगर परिभ्रमण परिभ्रमण के लिए नहीं, परिभ्रमण परिभ्रमण के ठहरने के लिए हो रहा है। पंखे की स्विच बंद करने के बाद भी जैसे पंखा घूमता रहता है थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही ज्ञानी की दशा है। ज्ञानी भी परिभ्रमण करते हैं। तीर्थंकर का जन्म होता है, मुनिराज की मृत्यु होती है। ये जो घटनाएं हैं, ये परिभ्रमण को बताती है, जन्म मरण को बताती है। मगर वह जन्म मरण को बताने वाली घटना भी ज्ञानी की उस दशा को बताती है कि जन्म मरण का अभाव होने के लिए यह परिभ्रमण है। धीरे धीरे वह पंखे की गति घटने लगती है, क्योंकि उसे जो बल देने वाला था, वह जो इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर था, वही वहां से बंद हो गया, तो अपने आप ही पंखा ठहर जाएगा। पंखे को ठहराने के लिए पंखे को पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम कोई पंखे को पकड़ करके पंखे को रोकने नहीं जाते, स्विच बंद करते हैं। तो परिभ्रमण को रोकने के लिए परिभ्रमण को दृष्टि में नहीं लेना है। मिथ्यात्व का जो भाव है, उस भाव से मुक्ति हो तो परिभ्रमण से अपने आप छुटकारा होगा। नाम मात्र का, नाम मात्र का ये देह और देह के संयोगों में ज्ञानी का रहना होता है। इसलिए ज्ञानी अपने को राख की दीवार का पड़ोसी मानते हैं। इसलिए ज्ञानी राग और द्वेष के भाव के बहते प्रवाह को देखते तो है, मगर स्वयं को उस नदी के बहते प्रवाह से मिला हुआ न देखकर किनारे पर देखते हैं। ज्ञानी चलते हैं पृथ्वी पर, मगर उनका पैर पृथ्वी को छूता भी नहीं है। बाहर की दृष्टि से देखे
तो जैसे तीर्थंकर परमात्मा के पैर जमीन को छूते नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी के पैर भी पृथ्वी को छूते नहीं है। ज्ञानी की तो यह प्रतीति है कि अज्ञानियों के पैर भी पृथ्वी को छूते नहीं। जो जल में रह कर के भी जल से अलिप्त रहते हैं, कमल की भांति। जो ज्ञानी गृहस्थ दशा में रहते हैं, फिर भी वे अलिप्त रहते हैं और उनके ज्ञानी पने को कोई बाधा पहुंचती नहीं। उन्हें कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि उनके भीतर में वह वितराग परिणति निखरी हुई है। सोने को कीचड़ में डालो तो भी सोने का मूल्य कम नहीं होता। सोने को कीचड़ में डालो तो भी सोने को जंग नहीं लगती। लोहे को जंग लग जाती है, सोना ऐसा ही रहता है। यदि ऊपर ऊपर से थोड़ा मैला होता हुआ दिखे, तो भी यदि उसे आग से तपाया जाए तो मैल दूर हो जाता है, वो कालीमा नष्ट हो जाती है। ऐसे ही ज्ञानी का इस गृहस्थ अवस्था में रागादि भावों के साथ में रहना, ये भी व्यवहार मात्र है, उपचार मात्र है, कहने मात्र के लिए है। इतना ही नहीं, ज्ञानी की जो इस देह के साथ में रहने की जो अवस्था है, वह अवस्था में मात्र मात्र अभिनय होता है। इसलिए ज्ञानी किसी से बात भी करता है तो ऐसे करता है जैसे वह अभिनय करता है। ज्ञानी का अभिनय, और इसलिए ज्ञानी ही वास्तव में अभिनेता है। ये रंगमंच पर ज्ञानी अभिनय कर रहे हैं। ज्ञानी का बोलना, चलना, ज्ञानी की प्रत्येक क्रिया, ये अभिनय है। इसलिए तो समय सार नाटक की रचना हुई कि जो नाटक करते हुए भी नाटक में अटकते नहीं हैं, वे ही ज्ञानी हैं। वे ही चलता फिरता समय सार है। जो यह देह की क्रिया करते हुए भी अपनापन किए बिना, जिनको अंदर से कहीं पर भी मैं पने की मान्यता स्थापित नहीं होती है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध जब होता है तो उस ज्ञानी को कैसा लगता होगा। श्रेणिक राजा को जब क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वह क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होने के बाद में उनको क्या आनंद आता होगा कि बहुत अच्छा हुआ, ये सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। ज्ञानी की तो वह दशा है, उन्हें न अच्छा लगता है न बुरा लगता है, क्योंकि जो ज्ञान पर विराजमान है, जो ज्ञान पर ही स्वयं को अनुभव करते हैं, जो ज्ञान की नित्यता को परमाणुओं की टकराहट में अनुभव नहीं करते, परमाणुओं के मिलन में अपने को वे वहां पर जाता हुआ नहीं देखते। जो मुलाकात तुम्हारी मुलाकात नहीं है, वहां पर तुम कैसे जाओगे। दूर से देखते हो न तुम, वहां पर जाते नहीं हो न। यदि ये बोध हो जाए, ये पूरी तरह से ये बोध से भरा हुआ आत्मा हो, तो इतना दूर रहता हुआ ज्ञान मात्र का अनुभव होता है। लटका हुआ है ये मांस गली गली में, मगर तुम्हें उस दुकान पर जाने का कभी भाव आता है। उसे कसाई कहते हो, उसे मांसाहारी कहते हो, उसे भोगी कहते हो। कभी ये भाव आता है उसके पास जाने का, उस दुकान पर जाने का, उस मांस को छूने का, जिसे तुम्हें वहां पर जाने का, उसे छूने का भाव नहीं आता। ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जब आंखों से देखना और कानों से सुनना और पांचों इंद्रियों से जो कार्य होता है, इन पांच इंद्रियों में इतना कि यह ज्ञान स्वरूप में चैतन्य परमात्मा हूं, तो मांस में कैसे जा सकता हूं।
ये जो भाव से भीग करके इस तत्व को समझता है, वह कभी अपने को मांस के ढेर पर बैठा हुआ न देखेगा। जब तुम मांस के ढेर के ऊपर समयसार को नहीं रखते, जब तुम ये कहते हो कि मांस के ढेर के ऊपर समयसार कैसे रखें, ये मांसाहारियों के हाथ में समयसार कैसे आए? मगर मांसाहारी जब शास्त्र पढ़ेगा, तब भी वो मांस खाता हुआ वह शास्त्र नहीं पढ़ेगा। मगर फिर भी तुम्हें तकलीफ तो होती है कि मांसाहारी के हाथ में ये समयसार, मांसाहारी को समयसार, मांसाहारी को समयसार पहले मैं देता हूं, क्योंकि मांसाहारियों में भी मैंने ऐसे सद्गुण देखे जो तुम में नहीं देखे। मांसाहारी में भी इतना तो विवेक है जो तुम में नहीं है। मांसाहारी पहले तो किसी पराये की निंदा करने नहीं जाता जैसे तुम गए। मांसाहारी तुम्हारी चर्चा नहीं छेड़ता है कि ये शाकाहारी क्या कर रहे हैं। तुमने उसकी चर्चा करके तुमने अपना समय बर्बाद किया और पर के प्रपंच में गए। मांसाहारी को यह भी नहीं सिखाना पड़ता कि फुटपाथ पर चलते हैं, रास्ते पर नहीं चलते। मांसाहारी को यह नहीं सिखाना पड़ता कि सिग्नल ब्रेक नहीं करना है, रास्ते पर यदि लाल बत्ती है तो गाड़ी रोकनी है। मांसाहारी को यह भी नहीं सिखाना पड़ता किसी की पड़ी हुई वस्तु को उठा नहीं लेते। मांसाहारी को यह भी नहीं सिखाना पड़ता कि कचरा रास्ते पर नहीं फेंकते, उसको कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं। ये तुम रात्रि भोजन के त्यागी और छान कर पानी पीने वाले जिसमें इतनी भी मानवता नहीं है और बड़े-बड़े धर्म की बातें करते हो। इसलिए कहता हूं कि मांसाहारी सुपात्र है, सिर्फ उसे अज्ञानता से बचपन से ही मांस खिलाया था माता-पिता ने, इसलिए उन्हें पता नहीं है कि क्या खाना, क्या न खाना। मगर उसे सत्य का ज्ञान, सत्य का बोध उसे दिया जा सकता है। क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं इन मांसाहारियों के साथ में रह करके जिस तरह से उनकी सुपात्र दशा को देख रहा हूं, उसे देख करके यही भाव आता है, शायद परम कृपालु देव ने इन्हीं जीवों के लिए अत्यंत करुणा से भावना पाई होगी, वरना परम कृपालु देव संपूर्ण सृष्टि इस शब्द का उपयोग क्यों करते? सिर्फ भारत ये क्यों नहीं कहते? और परम कृपालु देव अच्छी तरह से जानते थे कि संपूर्ण सृष्टि में सभी लोग शाकाहारी नहीं है। परम कृपालु देव जानते थे, क्योंकि परम कृपालु देव अंग्रेजों से अच्छी तरह से परिचित थे। क्योंकि अंग्रेजी सरकार के समय ही परम कृपालु देव ने ये शतावधान के प्रयोग मुंबई में किए थे। तो परम कृपालु देव उनके आहार से परिचित थे। परम कृपालु देव गांधी जी के संपर्क में थे और गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका में वहां पर कौन सा आहार लिया जाता है, क्या होता है, गांधी जी को किन किन लोगों के घर पर जाना होता है, और गांधी जी ने कृपालु देव को जो प्रश्न पूछे, तो क्या कृपालु देव को पता नहीं था? जब गांधी जी ने पूछा कि यहाँ पर ऐसे मांसाहारियों के वहां पर भी जाना पड़े तो क्या करना चाहिए, तो कृपालु देव ने फलाहार की छूट दी न, क्योंकि कृपालु देव वाकिफ थे कि वहां पर परदेश में क्या होता है। मगर फिर भी ये चैतन्य परमात्मा की पुकार उन सभी जीवों तक पहुंचे। मैं तुमसे ये कहता हूं कि समयसार मांसाहारियों के हाथ में न पहुंचे, तुम्हें अड़चन होती है, मगर कभी तुम्हें लगता है कि ये जीता जागता समयसार ये मांस में क्या कर रहा है? क्योंकि जब तुम अपने हाथ को अनुभव करो, यहाँ ठंडा अनुभव हो रहा है, गर्म अनुभव हो रहा है, ये कोमल, ये कठोर, ये अनुभव हो रहा है। तो ये जो जानने वाला परमात्मा, ये जानने वाला परमात्मा इस मांस के ढेर पर क्या कर रहा है? इस शरीर पर अभी ये क्यों बैठा है? तो अभी इसको खींच करके बाहर तो नहीं निकाला जा सकता। जैसे कुल्फी को डिब्बी में से बाहर निकाल दो, जैसे गुड़ को थैले में से बाहर निकाल दो, ऐसे तो आत्मा को बाहर नहीं निकाला जा सकता। मगर सिर्फ इतना अनुभव हो सकता है, उस ज्ञान के प्रदेशों का जहां-जहां विस्तार है, उन प्रदेशों में अखंडितता का अनुभव कर, उन प्रदेशों में एकता का अनुभव कर, उन प्रदेशों में एक अखंड सत्ता का अनुभव कर, इन परमाणुओं से गैर हाजिर हुआ जा सकता है।
ये मेरी मीटिंग नहीं है। उस मीटिंग में मैं नहीं आ सकता। उस मीटिंग में मेरा प्रवेश नहीं हो सकता। मैं कैसे जाऊँ? वहाँ पर वहाँ पर उन परमाणुओं के ढेर में मैं कैसे जाऊँ? मैं न्यायक देव परमाणुओं से कुछ भी उधार माँगे बिना, परमाणुओं को छुए बिना जब मैं जानने रूप परिणमित हो रहा हूँ, जानना, 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 इस रूप में जब ये परिणमन हो रहा है, फिर भी अंतर में ये दृष्टि का जोर कि इस परिणमन में मात्र अस्तित्व स्वरूप में हूँ। मैं अस्तित्व स्वरूप हूँ, इसलिए कोई भी हानि, कोई भी नुकसान दिखता नहीं है उदय के अनुसार विचरण करने से। इसलिए ये सब भाव आंगन में खेलते हुए बच्चे की तरह, बच्चे जैसे आंगन में खेलते हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे से जैसे खेलते हैं, ऐसे ही ये खेलते हुए बच्चे हैं। बच्चे खेलते रहते हैं और माँ घर से बाहर निकलती ही नहीं। माँ सिर्फ अपने घर में रहकर खिड़की से ये देखती है कि बच्चे जो है वह बाहर खेल रहे हैं। फिर उनका खेल अलग-अलग प्रकार का है। कोई बच्चा खेलता है तो कोई गिल्ली-डंडा खेलता है, तो कोई बच्चा खेलता है तो क्रिकेट खेलता है। उनका खेल अलग-अलग है। मगर माँ भीतर में है। माँ अपने काम में व्यस्त है। माँ कोई भी खेल खेलने नहीं चाहती। तुम मेरी बात को इतना भाव से समझ पा रहे हो? मैं जो तुमसे ये कहता हूँ कि जब आत्मा में विकल्प उत्पन्न होते हैं, तो उस विकल्प की उत्पत्ति को बच्चे का खेल देखते हैं। मुझे आप परमात्माओं को ये जो समय सार सुनाने का भाव आया है, ये भाव की बात कर रहा हूँ। ये भाव बच्चा है और जो अंतर में ज्ञायक, ये अपने चैतन्य महल में यहाँ पर है, अपनी सत्ता में है। और तुम्हारा भी बच्चा है, सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा भी बच्चा है। तुम्हारा बच्चा कौन है? तुम्हारा बच्चा है सुनने का विकल्प, मेरा बच्चा है बोलने का विकल्प। तुम्हें भी अभी सुनने का विकल्प आया है, ये तुम्हारा बच्चा है। मुझे बोलने का विकल्प आया है, ये मेरा बच्चा है। मगर न मैं, न तू, माने न मैं माँ, न तू माँ, ये दो में से कोई भी माँ एक दूसरे से मिलती नहीं है और एक दूसरे के बच्चे से भी मिलती नहीं, क्योंकि अपने ही घर में है। पराई माँ से मिलने कब जाए? पराई माँ से मिलने तो तब जाए जब घर के बाहर आंगन में पैर रखे, अपने आंगन में, फिर दूसरे के आंगन में और फिर दूसरे के घर में जाए। मगर जो अपने घर से बाहर न निकले, जो आंगन में खेलते हुए बच्चों तक जो नहीं जाएगी, वो पराये घर में कैसे जाएगी? मैं वह माँ हूँ, मैं वह आत्मा हूँ जो ज्ञान की अनुभूति में, मैं जहाँ पर हूँ, वहाँ पर पूर्ण रूप से ज्ञान का ही अनुभव होता है, इसलिए यहाँ कोई कर्म का बंधन नहीं है। ये खिड़की ऐसी है, जिसमें खाली जगह नहीं है कि धूल आकर के मेरे पास में आकर के चिपके। दिखता तो है, मगर चिपकता कुछ भी नहीं। दिखाई देता है, मगर चिपकता कुछ भी नहीं। मात्र दूर से, दूर से, दूर से, दूर से, दूर से ही देखता है उन भावों को, मगर उन भावों से न लाभ, न उन भावों से हानि, कुछ भी नहीं देखता और अपने को ज्ञान मात्र, ये जो ज्ञान मात्र में ही अपने को पूर्ण रूप से अनादि अनंत का एक रूप भाव समझ में आता है। मैं ज्ञान रूप चैतन्य परमात्मा। फिर कुछ ऐसे ही ये परमाणु
उन परमाणुओं में मैं ध्रुव ज्ञाय 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 ज्ञाय, ये ध्रुव ज्ञाय, ये ध्रुव ज्ञाय, इन परमाणुओं में अपने को जाता हुआ न देखता हो तो परमाणुओं को फिर विरोध भी नहीं करता है। ये परमाणु जैसे पड़े हैं ऐसे ही वो जीवन ज्ञानमयी जीवन हो गया। ज्ञानमयी जीवन। ये सत्संग पीने के लिए है, तुम पियो, तुम पियो, इस सत्संग में तुम पियो। ये ज्ञानमयी जीवन, यह ज्ञानमयी जीवन, यह ज्ञानमयी जीवन। तो जो ज्ञानमयी जीवन है वह तुम्हें पक्षियों की तरह आकाश में उड़ता हुआ, और जो जमीन पर पैर न रखता हुआ, जो वृक्षों की डालियों को न छूता हुआ, जो सागर में न गिरता हुआ, जो अग्नि में न जलता हुआ, और सहज रूप से वह उड़ता हुआ पक्षी, ऐसे ही ये जानना 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 जानना। अब उस पक्षी को पिंजरे में बंद करने कौन आएगा? कैसे पक्षी को पिंजरे में बंद करोगे? वह पक्षी पकड़ में तो आना चाहिए ना। ये आ ही नहीं सकता, कितने भी तुम जाल बिछा दो, मगर जाल में तुम नदी के बहते पानी को कैसे पकड़ोगे? वो जाल से पानी थोड़ी पकड़ में आता है, मछलियां पकड़ में आ जाएगी, वह बहता प्रवाह वह पकड़ में आ ही नहीं सकता। ज्ञानी को यह ज्ञान का प्रवाह ऐसा ही कि यह जानना जानना जानना, ये क्रिया हो रही तो यहां बंधन कैसा? ये ज्ञान यदि बंधा हुआ होता तो ये जानने रूप परिणमन कैसे होता? इस ज्ञान को मुक्त रूप से वह देखना, यह ज्ञान को मुक्त रूप से देखना। ओ ये जानना जानना जानना, ये जानना ये जानना ये जानना, यही और गहरी बात है। और तू गहराई में आ, और तू उतर, डर मत, और तू अपने पैर नीचे ला, और तू और तू और तू नीचे उतर इस कुएं में, और तू गहराई में आ, तो तुझे वहां ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। तेरी क्रिया चलती रहेगी, मगर ज्ञान का जोर और ज्ञान का बल इतना होगा कि ये सहज रूप से ये जानना जानना जानना, ये जानना जानना। मैं कैसे कहता हूं तुमसे, हे चैतन्य परमात्मा, ये कैसे, ये जो देह है, देखो अभी तुम्हें पता चलेगा कि ये ज्ञान की सहजता और ज्ञानी की सहज दशा कैसी है। मैं इस देह के साथ में बंधा हुआ हूं। मैं भगवान आत्मा इस देह के परमाणुओं से बंधा हुआ हूं। इस देह के परमाणुओं से बंधा हुआ हूं। मैं भगवान आत्मा इस देह के परमाणुओं से बंधा हुआ हूं। अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? तुम तुम मेरी बात को तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? मैं भगवान आत्मा इस देह से बंधा हूं। तुम मेरी बात को सुन रहे हो? तो जब मैं ये कह रहा हूं तुम सुनो कि ये मैं देह से बंधा हुआ हूं, तब मैं किसको जान रहा हूं? तब मैंने किसको जाना? इस शरीर को। मैं इस देह से बंधा हुआ। और फिर मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो? तब मैं किसको जान रहा हूं? अब मैं तुमको जान रहा हूं, तुमको जान रहा हूं। तो पहले समय में मैंने किसको जाना कि मैं इससे भी बंधा हूं, और हे ज्ञान दीपक, तेरे प्रति प्रेम है इसलिए तेरे से भी बंधा हूं, तेरे से भी बंधा हूं, इ- इस शरीर से भी बंधा हूं, तेरे से भी बंधा हूं। तो पहली अवस्था में ज्ञान की पर्याय ने पहले किसको जाना? ये देह को जाना। फिर दूसरी पर्याय ने
किसको जाना? तुमको जाना। तुमको जाना ने, इसका मतलब कि ज्ञान की पहली पर्याय इसमें अटक नहीं गई थी ने। नई पर्याय आई ने, तुमको जाना ने, कि मैं तुमसे बंधा हूं तो तुमको भी जाना ने। तो ज्ञान एक्टिव है, वो हमेशा इधर ही नहीं ठहरा हुआ, वो नदी के प्रवाह की तरह है। पहले इसको भी जाना, फिर तुमको भी जाना। मैं घर में बंधा हुआ हूं तो घर को जाना। मैं पत्नी पुत्र में बंधा हुआ हूं तो पत्नी पुत्र को जाना। तो जो मैं कहाँ-कहाँ बंधा हूँ, हे वितरागी परमात्मा, हे 24 तीर्थंकर, मैं आप में भी बंध गया। तो ज्ञानी क्या देखता है? ज्ञानी जानने की धारा को देखता है। यदि ये जानन धारा यदि बंधी हुई होती, तो नए-नए ये ज्ञान में झलकते कैसे? ये नया-नया ज्ञान का परिणमन कैसे होता? इसलिए जो ज्ञान परिणमित हो रहा है, वह बंधा हुआ नहीं है। वह ज्ञान मुक्त है। और उस ज्ञान में रहता हुआ जो अनुभव करता है, उसे न देह का बंधन दिखता है, क्योंकि वो जानने पर बैठ गया है। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील इट। ये गह गह गजब की बात है। ये गहरी अनुभूति में तू आ जा। तू और गहराई में आ तो तुझे ये एहसास होगा। तुझे ये एहसास होगा। ज्ञान जो है वह मात्र मात्र जानने रूप परिणमित हो रहा है, यहाँ बंधा हुआ नहीं है। उसने दोस्ती ही नहीं की है। नदी का बहता प्रवाह किनारे से कैसे दोस्ती करेगा? किनारे से दोस्ती तो दूर, किनारे से बात भी नहीं करता। किनारे से बात तो दूर, किनारे का पता तक नहीं है, वो तो अपने में बह रहा है। तो एक किनारा राग का है, दूसरा किनारा द्वेष का है। और तुम कहते हो कि मैं बंधा हुआ हूं राग द्वेष से। मगर ज्ञानी जो है, वो जहां वास करते हैं, वो तो वहां है ही नहीं। मछली को पूछो ने, कौन सा गाँव आया बोल। मछली को पूछो कौन सा गाँव आया है। हम तो रास्ते पर यात्रा करते हैं, दोनों साइड में देखते हैं कौन सा गाँव आया, कौन सा नगर आया, कौन सा शहर आया। लाओ देखो कौन सी दुकान आई। मगर मछली को पूछो कौन सा गाँव है। मछली को पूछो किनारे पर कौन से वृक्ष है। मछली पानी के साथ में बह रही है, और बह रही है, वह भी हम कहते हैं। मछली तो कहती है मैं पानी में हूँ, उसे बहने का भी पता नहीं है, उसे बहने का विकल्प नहीं है। जल मेरा जीवन है। तो ज्ञानी को जो ज्ञान का प्रवाह बहता है ना, जो प्रवाह बंधा हुआ नहीं दिखता। पहली बात, ज्ञानी को प्रवाह बंधा हुआ नहीं दिखता, क्योंकि नए नए ज्ञेय का सहज जानना 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 हो रहा है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, इस ज्ञान पर तू आ जा। ये ज्ञान की गहराई है। ओ माय गॉड, ये ज्ञान, ज्ञान, ये ही जानन जानन जानन। इसलिए यहां से मैं मर गया और स्वर्ग में गया, तो मनुष्य का देह जो जानने में आ रहा था, अब देवगति का देह जानने में आता है। आया न जानने में, ज्ञान में जानन धारा, नया नया जानने में आया न। ये प्रवाह रुका नहीं है न। तो मैं कैसे मानूं कि संसार की चार गतियों के शरीर से मैं बंधा हुआ आत्मा हूं। मैं चार गतियों में ये कहां पर बंधा हूं? जिस समय तुम्हें स्वभाव पर जोर जाता है, उस समय बंधन नहीं दिखता। हमें लगता है मछली पानी में फंसी हुई है। ये हमारी दृष्टि है कि अरे बेचारी मछली, क्योंकि तुम समझ नहीं पाते। वो दशा समझ में नहीं आती है ना। मछली के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए तो मुनिराज को कितनी ठंड लगती होगी। लाओ मैं मुनिराज के ऊपर कंबल उठा दूं। ये अज्ञानी को ऐसा लगता है, मुनिराज के ऊपर मैं कंबल उठा दूं, क्योंकि उनको कितनी ठंड लगती होगी। कि मुनि पर तुम अच्छा कर रहे हो कि मुनि का बुरा कर रहे हो? उनका तो कुछ नहीं कर रहे हो, मगर मुनि पर उपसर्ग जरूर कर रहे हो, क्योंकि मुनि इससे ऊपर उठ चुके हैं। तुम जो देखते हो मुनि को, अपने नजरिए से देखते हो, उन्हें तकलीफ वह है। इसलिए तुम मुनि को दुखी देखते हो, बेचारे देखते हो। मुनि को हीन, दीन,
ऐसे देखते हो, कष्ट भोगने वाले देखते हो। कभी मुनि अतीन्द्रिय आनंद के भोग करने वाले दिखे नहीं, कभी मुनि निर्विकल्प दिखे नहीं। मुनि ऐसे दिखते हैं। हे ज्ञान दीपक, यह जागृति, उस दशा को पहचानो, उस मछली को पहचानो। तुम मछली को देख करके तुम सोचते हो तुम बाथरूम में 5 मिनट रहे, 10 मिनट रहे, पानी तुमने छुआ, तुम स्विमिंग पूल में गए, तुम पानी में गए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रहे, तुम्हें लगा कि अरे हालत कैसी हो जाती है, ये कैसी हालत हो जाती है। इससे अच्छा तो ये है, पानी से बाहर निकल जाओ। नहीं सहन हो रहा है पानी में। अब फिर तुम पहुंच गए उस किनारे पर जहां मछली पानी में थी, और तुमने फिर उस मछली को पकड़ा और बाहर निकाल दिया। क्योंकि मछली बेचारी कितने दिनों से पानी में है, उसकी हालत क्या होती होगी। लाओ मैं उसके लिए कुछ अच्छा करूं। तुमने मछली को पानी से बाहर निकाला, तुमने उसको जीवन दिया कि बेचारी को बचा दिया। जीवन दिया या मार डाला, क्योंकि उसका जीवन तो पानी था। इसलिए मुनि पर कंबल ओढ़ाया तुमने अच्छा नहीं किया, उनका जीवन तो अपरिग्रही था। तुमने उनके ऊपर तुमने उनकी दशा को नहीं समझा कि वे कहाँ जी रहे। इसलिए तो ज्ञानी की पहचान नहीं हो पाती। लगता है कि ज्ञानी भूखे है, ज्ञानी प्यासे है, मगर ज्ञानी देह में ही नहीं है और भूख देह में होती है, प्यास देह में होती है। ज्ञानी देह में रहते ही नहीं है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी की हर एक क्रियाएं बिल्कुल परफेक्ट होती है। वो तुम जब ज्ञानी होगे तब पता चलेगा परफेक्ट होता है, वो परफेक्ट जागृति परफेक्ट होती है, क्रिया नहीं। शाम को 4 बजते तब लगता है कि सुबह का नाश्ता करने का टाइम हो गया। अरे! ये सुबह हुई या शाम हुई? तो 4 बजे नाश्ता होता है। तो तुम्हें लगा ये कोई रूटीन हुआ? शाम को 4 बजे कोई नाश्ता करता है? शाम को 4 बजे, मगर तुम अपने नज़रिए से देखते हो और उसमें तुम्हारी भी भूल नहीं है। उस आदमी की भूल नहीं है जो स्विमिंग पूल में ही घंटे तक वो वहाँ पर नहाता रहा और तड़पता रहा। वो भी योग्य है, उसकी भी मजबूरी है। उसके अलावा उसके पास कोई अनुभव नहीं है। हर एक व्यक्ति यही सोचता है जो उसके जीवन का अनुभव हो। इसलिए कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें कहे कि लाओ मैं तुम्हें ले जाता हूँ सहारा के रेगिस्तान में। कल एक और अनजान व्यक्ति जिसने मुझे कहा मैं सहारा के रेगिस्तान में आपको लेके जाता हूँ। चलो, मैं चला गया। मुझे लगा ही नहीं कि वो वहाँ पर क्या करेगा। कोई बात नहीं, ले जाओ, मुझे जाना है। मुझे वहाँ से सत्संग रखने का विचार था, सहारा के रेगिस्तान से। मगर हवा इतनी तेज आ रही थी कि सत्संग वहाँ से नहीं हो पाया। मैंने पूरी कोशिश की थी कि हवा इतनी तेज हो तो भी कान में मैं ईयरफ़ोन पहन करके उस रेगिस्तान से सत्संग दूँगा। इस आदमी ने मुझे मना किया कि पॉसिबल नहीं होगा, फिर भी मैंने कहा, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं सत्संग कैसे भी करके दूँगा। मगर उस रेगिस्तान में इतनी हवा चलती थी, कान में ईयरफ़ोन, वो ईयरबड जो है, कि जैसे ही नीचे गिर जाए, उसने मना किया कि नीचे गिर जाएगा तो रेत ऊपर आ जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया। और गिरने ही वाला था। मैंने सोचा सत्संग नहीं होगा। मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा ईयरबड कभी गिरा है ऐसा? उसने कहा नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ पर जैसे स्टारबक्स जैसा है ना, ऐसा एक कॉफ़ी का शॉप था।
उस कॉफ़ी के शॉप में हम बैठे थे और हवा तेज़ आ रही थी। फिर मैंने उसको पूछा, "क्या उसमें तुम्हारा ईयरबड गिर गया?" बोले, "नहीं, इतनी तेज़ हवा आई कि रेत आने लगी और फिर मैं भागा।" हम सब लोग भागे। फिर मैंने उसको पूछा कि कहाँ पर? बोले, "वही तो नहीं मिल रहा है, वो कॉफ़ी का शॉप कहाँ पर था? उसके ऊपर इतनी रेत आ गई है कि वही ढक गया है, तुम्हारा ईयरबड कहाँ ढूँढोगे तो मिलेगा? वो कॉफ़ी का शॉप ही ढक गया है पूरा, उसके ऊपर इतनी रेत जम गई है।" मैंने तात्कालिक अपने वैभव को अपनी जेब में डाला, मगर उस समय ये विचार आया कि ज्ञानी ऐसे ही रेत के बीच में रहते हों, कि जैसे ही पता चले कि यहाँ ज्ञान खो जाएगा, तो ज्ञान को ज्ञान में स्थिर कर देना। फिर ये रेत भले उड़ती हो, ऐसी उड़ने दो। फिर भले ही ये देह के परमाणु जैसे चलते हैं, ऐसे चलने दो। अपने वैभव को अंदर, तुरंत ही मैंने अंदर, और फिर चेन लगा करके बंद कर दिया मेरे जेब में। चेन वाला जेब है मेरी, कि कहीं ये ईयरबड गिर न जाए। मगर प्रवचन तो दिया बिना ईयरबड का भी। वो प्रवचन भी मैं तुमको भेजूंगा। परम कृपालु देव को स्मरण करके जो मैंने उस रेगिस्तान में, सहारा के रेगिस्तान से जो प्रवचन दिया, वो तुम्हारे लिए संदेश था। फिर वह बल भी आया, मोबाइल गिर जाए तो गिर जाए। उसको मैंने बोला, गिर जाए तो भले गिर जाए, मगर तू अब मैं जो कहता हूं उसको रिकॉर्ड कर। सहारा के रेगिस्तान में ये रेत जो है, उस रेत के उड़ने में और इस देह के टिकने में, दोनों में अंतर न दिखाई दे। कुछ रेत गाड़ियां जैसे रास्ते पर जाती है और कुछ गाड़ी इतनी स्पीड से जाती है। रेगिस्तान की रेत का तुमने अनुभव किया? इतनी तेज रेत कि जैसे शरीर गिर जाएगा। इतनी तेज रेत, बाल और कपड़े का तो कुछ भी नहीं, और उसमें थोड़ी देर के लिए शरीर टिका हुआ। तो ऐसा ही लगता है जैसे गाड़ियां चलती है। कोई गाड़ी 100 की स्पीड से, कोई गाड़ी 150 की स्पीड से, कोई गाड़ी 200 की स्पीड से, और कोई गाड़ी थोड़ी देर के लिए ठहर गई है। जैसे नाश्ता करने के लिए हम गाड़ी को रोक देते हैं ना कहीं, थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कैसे रोक दिया, ढाबे पर गाड़ी को रोक दिया। कल ऐसा ही अनुभव मुझे हुआ कि जैसे ये रेत उड़ रही है, और ऐसे ही रजकण तारा रखड़ से, जेम रखड़ती रेत, પછી નરભવ મરશે क्या, મળશે चेत चेत नर चेत। ये जैसे रेत उड़ रही है, ये थोड़ी देर के लिए गाड़ी पार्किंग में है। ये भी उड़ेगी, अभी 20 साल तक पार्किंग में रहेगी, 30 साल तक रहेगी, मगर ये रेत इन्हीं रेत के परमाणुओं के साथ उड़ेगी। मगर कितना भी ये उड़ जाए, बह जाए, ढक जाए, दब जाए, ये परमाणु, मगर फिर भी ज्ञान गुप्त है जो मैंने अंदर में बंद करके रखा है। वह ज्ञान जो गुप्त है, स्वरूप गुप्तम, य एव मुक्त, स्वरूप गुप्त। स्वरूप में जो गुप्त है, स्वरूप 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 में जो गुप्त है, उस ज्ञानी के लिए आचार्य कुन देव जो कहते हैं, भावो रागादिजुदो जीवेण कदो दुबंधगो भणिदो रागादि विपमुक्को अबंधगो जाणगो नवरी। यह 167वीं गाथा आश्रव अधिकार में शुरुआत एक ही है कि जो जिन कारणों से कर्मों का आश्रव होता है, वे कारण 4 है: मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। और फिर कहा कि उसमें मूल कारण तो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व का ही दूसरा नाम अज्ञान है, और उसी को राग कहा है यहाँ।
राग अनंतानुबंधी राग को राग कह करके उसकी मुख्यता से निरूपण किया है। जीव कृत रागादि भाव ही नवीन कर्मों का बंध करने वाले कहे गए हैं। रागादि से रहित भाव बंधक नहीं है, क्योंकि वे तो मात्र न्यायक ही है। तेल वाली त्वचा रजकणों को खींचती है, इसी प्रकार आत्मा के मोह राग एवं द्वेष के भाव नए कर्मों को बांधते हैं। बिना तेल वाली त्वचा रजकणों को खींचती नहीं है, इसी प्रकार मोह राग एवं द्वेष के भाव रहित आत्मा नए कर्मों को बांधता नहीं है। इसमें बार बार ये शंका आपको उत्पन्न हो सकती है कि ये चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी की दशा बताते हैं। जब चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी की दशा बताते हैं तो फिर ये बार बार ये क्यों कहते हैं कि ज्ञानी को बंध होता नहीं है? जैसे सिद्ध भगवान को बंध नहीं होता, ये समझ में आता है। जब अरिहंत भगवान को भी आश्रव कहा है, एक समय का इरियापथ आश्रव केवली भगवान को भी होता है, ये कहा। तो चौथे गुणस्थान में ये मुख्यता है, सम्यक दर्शन की मुख्यता है कि जिसके पास ऐसा करज था 99,999 का, उसमें से 90,000 जब उसने चुका दिए, इसका मतलब कि उसके ऊपर करज होने पर भी करज नहीं रहा है। और जितना समय अभी ज्ञानी का बाकी है, वो धीरे धीरे वो कर्म भी अब नियम से जड़ने वाले हैं। क्योंकि मिथ्यात्व जो मूल था, कहा न राजा मर जाने के बाद में फिर प्रजा युद्ध क्यों करेगी? वो जो युद्ध है वह सिर्फ नाम मात्र का युद्ध है। मूल जो है वो मूल बात वहां पर हो गई। यह न्यायक स्वरूप में स्थित होने से मुनिराज की सम्यक दृष्टि की दशा कर्म सहित बंधन वाली होने पर भी उनको बंधन नहीं है, मगर उसका उन्हें अभिमान भी नहीं है, क्योंकि वह अबंध दशा के भी न्यायक है। सिर्फ ये जाना अबंध, मैं अबंध हूं, ये अबंध दशा का भी वह न्यायक रहता है। हे चैतन्य परमात्मा, सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा, ज्ञान उसके सभी भाव ज्ञानमयी है। उनका क्रोध भी ज्ञानमयी है, उनका विकार का भाव भी ज्ञानमयी है। ज्ञानी अर्थात ज्ञानमयी। कितनी भी उसमें मलिनता हो, सोने का गहना जो होता है उसमें मलिनता है ना। सोने का गहना बना है, चांदी का गहना बना है, तो सोने का गहना है, उसमें भी मलिनता है। कुछ न कुछ 24 कैरेट सोने का बिस्कुट है तो उससे तो गहना बनेगा नहीं। उसको उससे उसमें कुछ मलिनता है, मगर मलिनता मिश्रण होने पर भी हम ये नहीं कहते कि वो मैल का गहना है। हम यही कहते हैं कि ये सोने का गहना है, क्योंकि वो सोने सोने का परिणमन है और उसमें महिमा सोने की है। बाकी की धातु जो मिली हुई है उसकी महिमा उतनी नहीं है, उसकी कीमत उतनी नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये सोना जो है ये ज्ञानमयी भाव है। तो क्रोधादि भाव है, वह अगर क्रोधादि भाव वह नाम मात्र के भाव है। उन्हें क्रोध की उत्पत्ति के काल में ज्ञान ही अनुभव में आता है। ज्ञान 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 ज्ञान, ये ज्ञान ही अनुभव में आता है। क्रोध का तो प्रतिबिंब पड़ता हुआ दिखाई देता है ज्ञान में।
सम्यक दृष्टि जहाँ वास करते हैं, वहाँ तो क्रोध का प्रतिबिंब पड़ा ये दिखाई देता है, क्रोध नहीं दिखाई देता। क्योंकि अनुभव के बिना ये समझ में नहीं आ सकता। जो स्पर्शना हो रही है, वो जिसकी स्पर्शना हो रही है, प्रकाशित तो क्रोध हो रहा है, मगर स्पर्शना जिसकी हो रही है, वही तो अनुभव में आएगा। यहाँ ज्योति जल रही है और वहाँ पास में ही बर्फ है, तो वो बर्फ जो वो ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, अंधेरे में मुझे पता नहीं चलता। अंधेरे में मुझे पता नहीं चलता यहाँ बर्फ पड़ा है। ये ज्योति जो जल रही है, उस प्रकाश से मुझे पता चला कि यहाँ पर बर्फ है। अब जिस समय मैं अपना हाथ उस अग्नि के पास में लेकर के जाता हूँ और अग्नि को छूता हूँ, जिस अग्नि से ये बर्फ प्रकाशित हो रहा है, मगर मुझे अनुभव जो होगा वो ठंडे का नहीं होगा, गर्म का ही होगा, क्योंकि मैं अग्नि को छू रहा हूँ। मगर कोई कहे कि अग्नि से तो ये प्रकाशित तो हो रहा है बर्फ, कि प्रकाशित बर्फ हो रहा है, मगर वह बर्फ को छूने जाए तो उसे ठंडे का अनुभव होगा। जिसको छूता है उसका अनुभव होता है। तो ज्ञानी के ज्ञान से वो क्रोध प्रकाशित होता है, मगर क्रोध का अनुभव नहीं होता, क्योंकि स्पर्शना ज्ञान की होती है। वे अपने को ज्ञान रूप ही अपने को अनुभव करते हैं, इसलिए उन्हें क्रोध का अनुभव नहीं होने से क्रोध से कोई बंध भी उनको नहीं होता। जहां पर तुम हो उस प्रकार का तुम्हें अनुभव और उसी प्रकार का बंध। अज्ञानी क्रोध में है। क्या अज्ञानी क्रोध में है? तो अज्ञानी आत्मा जो ज्ञान की ज्योति है, वह ज्योति, उसकी जो अग्नि है, वो अग्नि बर्फ के पास में चली गई है कि उसकी उसकी जो अग्नि है, वो अग्नि जिससे जिससे ये बर्फ प्रकाशित हो रहा है, अज्ञानी की हालत भी ऐसी ही है जैसी ज्ञानी की। ज्ञानी की आग बर्फ के पास जैसे नहीं गई, ऐसे ही अज्ञानी की आग भी वो बर्फ के पास नहीं गई। ज्ञानी जैसे अग्नि को ही छूते हैं, बर्फ को नहीं, ऐसे ही अज्ञानी भी अग्नि को ही छूता है, बर्फ को नहीं छूता है। फिर भी अज्ञानी क्यों अज्ञानी है? क्योंकि अज्ञानी ये जो अग्नि को छूता हुआ गर्म का अनुभव जो हो रहा है, मगर उसकी आंख है बर्फ की ओर, और वह ये कल्पना करता है कि ये देखो प्रकाशित हो रहा है बर्फ, ये कैसा गर्म है। प्रकाशित होता हुआ बर्फ कैसा है? गर्म है। वो उसी में वो देखता है, प्रकाशित हो रहा है ना, तो उसमें वह कल्पना करता है। तो ज्ञानी को जैसे ज्ञान का अनुभव होता है, अज्ञानी निकल ही नहीं सकता। क्रोध का अनुभव करने चाहे वह आत्मा नहीं, अज्ञानी की बात नहीं है। क्रोध का अनुभव करने चाहे उसे आत्मा नहीं कहते। आत्मा माने ये ज्ञायक। तो अज्ञानी भी तो आत्मा है। अज्ञानी आत्मा है, मगर वो क्रोध का अनुभव करने नहीं चाहता। वह ज्ञान के अनुभव में ही है, इसलिए सिर्फ नजरिया बदलना। प्रधानता किसको दी है? दृष्टिकोण कैसा है? सब कुछ है, मगर आंखों से देखने पर भी वो दृष्टि। बच्चा है, माँ बाजार में गई है, हाथ में थैले में बच्चे के लिए खिलौना लेकर के आई है। तो बच्चा घर में रहता हुआ अपनी माँ को देखता है ना, कि माँ आ गई, मगर उसे माँ आ गई उससे ज्यादा अपना पिता आ गया उससे ज्यादा वो हाथ की ओर ध्यान है, कुछ लेके आई है कि नहीं आई। माँ तो आई, वो तो आने ही वाली थी, मगर कुछ लाई या नहीं आई। वो खुश होता है, वो किससे खुश होता है? हाथ में कुछ खिलौना लेके आ रही। माँ तो है,
मगर उसका ध्यान, उसकी दृष्टि खिलौने की ओर है। एक नज़रिया ये है कि देख खिलौना आ गया, और वही माँ अपने घर में है और बच्चा स्कूल में गया है। तो बच्चा जब स्कूल से वापस लौटता है, स्कूल का बैग बच्चे के हाथ में है, मगर माँ को ये नहीं दिखता कि उसके हाथ में क्या है। माँ ये देखती है मेरा बेटा आ गया वापस। तो बच्चे को माँ नहीं दिखती, उसकी थैली दिखती है। तो और माँ को उसका थैला नहीं दिखता, वो बच्चा दिखता है। तो दोनों के पास में दोनों है, मगर फिर भी नजरिया कैसा है? ऐसे ही अज्ञानी और ज्ञानी दोनों के पास में दोनों है। अज्ञानी के पास भी अग्नि है और बर्फ है, ज्ञानी के पास भी अग्नि है और बर्फ है, मगर ज्ञानी अग्नि से अग्नि का अनुभव ये स्वीकार करते, बर्फ की बात ही नहीं छेड़ते। और अज्ञानी वो बर्फ का अनुभव न करता हुआ वो बर्फ की कल्पना करता है। और उसका भी कारण है। ऐसा क्यों करता है? ये सीधी बात है, अग्नि का अनुभव हो रहा है तो अग्नि का अनुभव करके स्वीकार कर ले। ये बर्फ में क्यों चाहता है? इसलिए क्योंकि दूर के ढोल सुहावने, उससे अहंकार भी पुष्ट होता है कि कुछ हासिल कर लो। इसलिए जितना जितना दूर दूर जाकर के उसमें अहंकार पुष्ट होता है, उसमें भी पूरी जागृति रखनी है। नहीं तो अहंकार, तुम अपने मंदिर के घर के पास में जो मंदिर है, उस मंदिर में तुम जाओ। आज मंदिर जाकर के आए, हम जब समेत शिखर जाकर के आए तो गांव के बहुत से लोग आए मिलने के लिए। कैसी रही यात्रा? यात्रा करके आ गए, पावन होके आ गए, ये पावापुरी जाकर के आ गए। अब रोज हम मंदिर जाते हैं, वही आज महावीर भगवान को उमराला में, अब अपने कमरे से बाहर निकल करके मंदिर जाकर के भगवान के दर्शन करके आता हूं, तो कोई पूछने नहीं आता कि मंदिर जाके आ गए। और पावापुरी जाके आया तो सारा गांव आता है, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने। जितना तीर्थ दूर होगा ने, उतना और प्रचार होगा और ख्याति होगी। मैं अपने घर में रह करके किसी को आत्मसिद्धि दूं तो अखबार में नहीं आएगा, मगर सारी सृष्टि पर दुनिया के देश देश में जाओ दो तो अखबार में आएगा। क्योंकि ये दुनिया को महिमा उसकी है। इसलिए ये सावधानी, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, नजदीक जाओ तो पता चलता है कि कोलाहल है। इसलिए टेंजिंग और हिलरी, उनको मजा क्या आया? माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच करके उन्हें क्या मिला? वहां पर क्या था? सोना था, चांदी था, कुछ भी नहीं था। वह जब वहां पहुंचे एवरेस्ट के शिखर पर, तब उन्होंने कहा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। आया, हाथ में आया तो अहंकार आया कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाले मनुष्य हम पहले। ये अहंकार हाथ में आया। यात्रा के अंत में हाथ में कुछ नहीं आता, अहंकार आता है। क्योंकि हमने यात्रा ही ऐसी चाहिए है जिसमें कुछ चैलेंज हो, जो कोई ना कर सके वो मैं कर सकूं। इसलिए उमराला में ये जो ज्ञान दीपक आते हैं, कोई पिज्जा बनाता है, कोई पास्ता बनाता है, कोई फ्रेंकी बनाता है, ये कोई सबकी अपनी अपनी मास्टरी है। कोई फाफड़ा बनाता है, सबकी मास्टरी है। और सबके अंदर में ये पड़ा हुआ है, मेरे जैसा पिज्जा किसी का नहीं बनता, मेरे जैसी फ्रेंकी किसी की नहीं बनती, मेरे जैसी सैंडविच किसी की नहीं बनती। ये सब मास्टर है। इनमें से कोई ऐसा है ये जो कहे मेरे जैसी रोटी किसी की नहीं बनती? कोई कहता है मैं रोटी बना सकती हूँ, मेरी रोटी तो खाओ। कि वो तो हर कोई बना सकता है, उसमें अहंकार क्या? अहंकार तो उसमें आता है जो दूसरा न कर सके और तुम कर सको।
अहंकार का मजा ही इसमें है। ऐसा पिज्जा किसी का नहीं है। मेरे हाथ के गोलगप्पे तुमने खाए नहीं। मुझे बहुत सी आइटम अभी याद आ रही है, आएगी अभी थोड़े दिन। मगर मैं आप परमात्माओं से कहता हूं, अहंकार जो दूसरा नहीं कर सकता है वो मैं करता हूं ना। इसलिए वो अहंकार कहता है, वो दूर दूर जो है ना, वो बर्फ, उसे मैं पालू। वह सोना चांदी फिर जो कुछ भी है, वहां मुझे ध्यान ही नहीं गया कि ये ज्योति से ही तो पता चला ये सोना है, ज्योति से ही तो पता चला वह चांदी है। और ये अनुभूति से बाहर मैं गया नहीं। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय इस स्वरूप की जागृति से ज्ञानी की दशा को समझा जा सकता है, इसके बिना नहीं। जीवकृत रागादि भाव ही नवीन कर्मों का बंध करने वाले कहे गए हैं। है एक ओर से जीव के द्वारा किए गए, मगर ज्ञानी के द्वारा नहीं। जीव कहते ही वहां पर वो पूरा जीव लेना है, द्रव्य गुण और पर्याय वाला पूरा जीव लेना है, उसमें पर्याय को साथ में लेना है। मगर जब ये कहा ज्ञानी, तब ज्ञानी की ज्ञान दशा को ही लेना है, विकार वाली दशा को नहीं लेना है। ज्ञान दशा को, ज्ञान को परिणमित, ज्ञान रूप परिणमित जो ज्ञानी है, उसकी बात लेना है। जब यहां पर सब कुछ है ऐसा, जब ये प्रतिबिंबित होने की बात आए, तो यहाँ सामने सांप है, ये भी स्वीकार करना, यहाँ प्रतिबिंब पड़ा है, ये भी स्वीकार करना, ये सब कुछ, और मैं छू रहा हूं, ये सब कुछ स्वीकार करना कि यहाँ सब कुछ है, सांप भी है, प्रतिबिंब भी है, छूना भी है। मगर जब सिर्फ अनुभव की बात आए, तो सिर्फ दर्पण लेना, न सांप को लेना, न सांप के प्रतिबिंब को लेना, मात्र दर्पण की स्पर्शना लेना। तो जब ज्ञानी कहा, माने ज्ञान की स्पर्शना जिनको होती है, यह है ज्ञानी। उन्हें नए कर्मों का आश्रव और बंध नहीं है। ये संक्षिप्त चर्चा अभी की, इसी के संबंध में और आगे विस्तार से आश्रव अधिकार में आएगी, हम चर्चा करेंगे। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, उसमें बहुत से ज्ञान दीपक छुट्टी ले लेते हैं। धर्म सभा अपनी आज शाम को होगी। चैतन्य कनेक्शंस के चारों क्लास पूरे होने के बाद में कभी भी आपके पास में मैसेज आएगा, तो धर्म सभा के लिए तैयार रहना। और कल का समय सार का जो सत्संग का समय है, वह भी मोस्टली यही टाइम रहेगा। फिर भी आपको बता दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा। आप सभी ज्ञान दीपकों को प्रणाम। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में
अमित